नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आइए अगले पार्ट में हम देखते हैं जो आपका चल रहा है सामाजिक अध्ययन, उसमें हम बात करते हैं आज थोड़ा संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी और भी संविधान की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको लेके हम चलते हैं और थोड़े से ही टाइम में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि ग्राम पंचायत के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है तो आप कहेंगे अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। ठीक है, किसमें? संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा। ये चीज उसमें कही गई है, ये चीजें उसमें कही गई हैं। तो ये आपका ग्राम पंचायत के गठन की बात हो गई है इसमें। अब हम बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 से 343 ओ तक, ठीक है, 343 से 343 ओ तक पंचायत का गठन है। देखिए थोड़ा टेक्निकल आप इसको समझिए। संविधान के अनुच्छेद 343 से 343 ओ तक पंचायत की बात कही गई है और अनुच्छेद 343 पी से 343 जेड जी तक, 343 जेड जी तक क्या कहा गया है? आपका नगर पालिका की बात कही गई है। अनुच्छेद 343 से 343 ओ तक, अनुच्छेद 343 से 343 ओ तक आपका पंचायत का बात किया गया। अनुच्छेद 343 पी से लेके 343 जेड जी तक नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। संविधान में पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। संविधान में पंचायत 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और नगर पालिका की बात करें तो 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो ये चीज़ हो गया। 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन, जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो है जिसमें आपका पंचायत का प्रावधान है, ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है, जिसमें 29 विषयों का प्रावधान है। कितने विषयों का प्रावधान है? 29 विषयों का प्रावधान है। और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपका 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें 18 विषय शामिल हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक क्वेश्चन श्योर बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होता है उसका एक सचिव होता है और वही सचिव जो होता है ग्राम का भी सचिव होता है। जो ग्राम हमारा होता है, ग्राम सभा होती है उसका, जिसको हम कहते हैं वीडियो, क्या कहते हैं? वीडियो कहा जाता है ना। ये एक सरकारी कर्मचारी होता है। क्या है? सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है वीडियो। ये क्या होता है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए। जरीब किसे कहते हैं? जरीब। आपको हंसी आ रही होगी कि मैं जरीब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब सिलेबस में हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा जरीब क्या है, जरीब एक लोहे की क्या होती है? जरीब एक लोहे की जंजीर होती है। जरीब एक लोहे की जंजीर होती है। पटवारी मतलब लेखपाल। राजस्थान में पटवारी की भर्ती आई थी जो कैंसिल हो गई है इस समय। पटवारी मतलब होता है लेखपाल, समझ जाइए, ध्यान दीजिए। पटवारी का मतलब होता है लेखपाल। लेखपाल के पास जो होता है खेत नापने के लिए जो कई प्रकार के हथियार होते हैं, हथियार नहीं कहेंगे उसको, सामग्री कहेंगे, कई प्रकार की सामग्री होती है, तो उन्हीं में से एक होती है जरीब। जरीब जो होते हैं लोहे की एक जंजीर होती है जो बहुत लंबी होती है। ठीक है, वार्ड के सदस्य को क्या कहा जाता है? जो वार्ड होता है उसके सदस्य को पार्षद कहा जाता है। बस ऐसे ही पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा कि वार्ड के सदस्य को क्या कहा जाता है, तो आप सीधा कहेंगे पार्षद कहा जाता है। इसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए, चोल साम्राज्य जो था, चोल साम्राज्य इतिहास में जो था, चोल साम्राज्य था, उसमें पंचायती राज का स्वर्ण युग था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस साम्राज्य में पंचायती राज का स्वर्ण युग चल रहा था तो आप कहेंगे चोल साम्राज्य में पंचायती राज का स्वर्ण युग चल रहा था। जूलू क्या है? जूलू जो है जो दक्षिण अफ्रीका का था। ठीक है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था अगले वीडियो में, मतलब पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था,
जो आपका श्वेत अश्वेत का भेदभाव था, रंग भेद का, उसका इलाज किया था। मतलब उनके प्रयास से उसको हटा दिया गया था। संविधान में लोकतांत्रिक राज की व्यवस्था की गई थी। तो जो श्वेत अश्वेत होते थे दक्षिण अफ्रीका के, जो श्वेत अश्वेत हैं, उन्हीं की एक भाषा है, ठीक है, उन्हीं की भाषा है, ठीक है, उन्हीं लोगों की भाषा है। ये भी समझ लीजिए, जूलू, जूलू, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रजातंत्र को जनता का जनता के लिए शासन कौन कहा था? प्रजातंत्र को जनता का जनता के लिए शासन किसने कहा था? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू कहाँ किया गया था? 1959 में, 59 में, 1959 में सबसे पहले पंचायत को, जो आपका पंचायती राज था, इसको आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था और राजस्थान में लागू किया गया था। राजस्थान को भी दिमाग में रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इधर उधर करेगा तो राजस्थान ऑप्शन में देगा, आंध्र प्रदेश को गायब कर देगा। और ज़्यादातर लोग आंध्र प्रदेश लिखवा के छोड़ देते हैं, लेकिन राजस्थान भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सीटेट है भैया, ठीक है, राजस्थान को भी ध्यान में रखिएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप भी देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है। तो आप बने रहिए, बस हमारे साथ पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।